नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के समय गणेश जी की पावन कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने सकट चौथ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक शहर में देवरानी और जिठानी रहती थीं। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले अर्घ्य देगी, उसके बाद तिलकुटा खाएगी, फिर उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। तब देवरानी ने जिठानी से कहा कि वो मुझे खाना दे दे और मैं अब अपने घर को जाऊंगी, बच्चे भूखे हैं। तब जिठानी ने कहा, आज तो किसी ने खाना खाया नहीं है और जब तक कोई खाएगा नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो क्यों काम करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना टूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, ये सारा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सिर में पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछने गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक देखने के बाद जिठानी ने बच्चों को देवरानी के घर भेजा उसको बुलाने के लिए। जिठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरा हीरे मोती से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला। घर लौटकर जिठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी
का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटें? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी बराबर हिस्से में बांट दो। इस प्रकार गणेश गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश गजानन की जय।